Hello dear students, how are you all? Welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this not only your concepts but also you are learning very fast. Right? तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि समझ लो कि जैसे हमने लॉग का अंडरस्टैंडिंग किया, जैसे हमें मॉडुलस की अंडरस्टैंडिंग करी, ठीक है, इसी तरीके से हमें आज जो टॉपिक लर्न करने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली नंबर। वो हम नंबर कैसे बनता है उसके बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कोई नंबर है ना, नंबर इज अ व्हाट, नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर मैं एक रियल नंबर की बात करूँ तो क्या हो सकता है, अगर मैं 1 करूँ तो 1 एक नंबर है, ठीक है, इंटीजर है, ठीक है। 2 करूँ तो एक इंटीजर है, -5 करूँ दैट इज़ इंटीजर। तो इंटीजर जो है ये नंबर कैसे बनता है। और अगर मान लो कि एक नंबर मैं 3.427 बोलूँ दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट 3 प्लस ऑफ 0.27, ठीक है। तो 3 इज व्हाट, 3 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड 0.237 इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टू। सो आज जो हम लर्न करने वाले हैं बेसिकली विद सेम थिंग दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो अभी जस्ट नाउ मैंने क्या बोला कि जो नंबर होता है व्हाट इज द नंबर, हमारा जो नंबर, जिस नंबर के बारे में हम डील कर रहे होते हैं, तो नंबर जैसे मान लो कि एक नंबर है हमारे पास, क्या नंबर है, सो दिस 3.45 एक नंबर है, ठीक है। तो 3.45 एक नंबर है, ठीक है। ये नंबर कैसे लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट दिस नंबर एज ए 3 प्लस ऑफ 0.45 कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 प्लस ऑफ 4.5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दिस 3 इज व्हाट, 3 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड 0.45 इज व्हाट, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। सो इफ दिस इज x, अगर ये x है, ठीक है, अगर 3.45 अगर x है तो ये x का इंटीजर पार्ट है एंड 0.45 जो है दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। सो द नंबर 3.345 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो दिस इज द GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। This is also known as the GIF, greatest integer function, and this is what, this is a fractional part function, fractional part function, ठीक है। So this both the things we are going to learn in this today's class, ठीक है। आज के क्लास में हम ये दोनों चीज़ लर्न करने वाले हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूँ तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ लो कि मतलब एडवांस लेवल पे यू कैन सी प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो ये क्या इंटीजर है ना, जो नज़दीक वाला नंबर है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। एंड फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट जो नंबर का कोई भी नंबर है उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर, ठीक है। अब ये इतना आसान तो दिखने में लग रहा है बट इतना आसान होता है तो हमें एक क्लास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। और वी आर टेकिंग द फर्स्ट क्लास, तो मतलब कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स enter into the topic and try to learn about the GIF and the fractional part function, ठीक है। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कलरफुल है ये नंबर, दैट्स वाई आई मेंशन मैंने बैकग्राउंड को पिंक कलर से कर दिया, ठीक है। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि हमने बहुत बार देखा होगा हमारे डे टू डे लाइफ में, हमने बहुत सारे हिसाब किए होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि 24.5 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसको राउंड ऑफ करके 25 कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कुछ कैलकुलेशन में मान लो कि जहाँ पे फ्रैक्शन का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। सो व्हाट वी डू, व्हाट वी राउंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है, हम राउंड ऑफ कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो दैट राउंड ऑफ वाली जो चीज़ है that is what, that is a greatest integer function, the function round off the real number down to the integer less। मतलब हम राउंड ऑफ करके बड़ा वाला नंबर नहीं लिखते हैं, छोटा वाला नंबर लिखते हैं। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास नंबर क्या है, अगर राउंड ऑफ करके 25.67 आ रहा है तो मैं इसको 26 नहीं लिखूंगा राउंड ऑफ करके, मैं इसको राउंड ऑफ करके क्या करूँगा 25 लिखूंगा, छोटा वाला नंबर लिखूंगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली छोटा वाला नंबर इज व्हाट, इंटीजर, ठीक है। हमेशा ये जो नंबर है वो हमेशा इंटीजर में आएगा, ठीक है। तो दिस राउंड ऑफ वाला जो मैकेनिज्म है दैट इज नॉन एज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, सो इसको क्लोज ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो एक्स से हम डिनोट करेंगे,
राइट, क्लोज ब्रैकेट से डिनोट करेंगे फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है। तो सिमिलर थिंग इज रिटन ओवर हियर। चलो, अगर ये समझ में आ गया कि राउंड ऑफ वाली चीज़ समझ में आ गई, छोटी नंबर हमें लिखना है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लेट्स ट्राई टू डू दिस थिंग। मेरे पास क्या नंबर है कि -2.61। अब -2.61 को मुझे क्या करना है, GIF में नंबर लिखा हुआ, क्योंकि वो कैपिटल है ना, वो क्लोज ब्रैकेट में लिखा हुआ था। अब मुझे क्या इसको राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करूँगा मैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं नंबर लाइन पे, लेट्स पुट दिस ऑल इन नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन पे मैं इसको क्या करूँगा, प्लॉट करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे 0 है, तो -261 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 2 होगा, -2 होगा, और यहाँ पे कुछ -3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ होगा -261, ठीक है। अब -261 से छोटा वाला नंबर मुझे राउंड ऑफ करके लिखना है, ठीक है। तो ये नंबर कहाँ पे जाएगा, सो दिस नंबर गो टू हियर। इसका अगर ये ग्रेड GIF के अंदर है, तो इसका नंबर क्या होगा, -3 होगा। क्लियर है, ठीक है। दूसरा क्या है, 3.501, तो 3.501 कहाँ पे होगा, सो दिस इज 3 एंड ये कुछ ना कुछ 4 है, ठीक है। और नंबर क्या है, तो नंबर कुछ यहाँ पे है 3.50 कुछ 1, इस तरीके से है, ठीक है। तो ये नंबर मैं राउंड ऑफ करूँगा, इसको कहाँ पे लिखूँगा, दिस नंबर भी समथिंग लाइक, अगर GIF के अंदर, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मैं रिजल्ट लिखूँगा 3, छोटा वाला नंबर, -3 जो लेस देन -2.61, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, -189, तो -189 कहाँ पे होगा, तो ये -1 है, ये यहाँ पे कुछ होगा -189, ठीक है। -189 से छोटा नंबर क्या होगा, तो वो होगा -2, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, GIF निकालोगे तो इसका क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये। तीसरा क्या है, 0.15, 0.15 क्या होगा, 0 है, यहाँ पे कुछ 1 है, यहाँ पे 2 है, अगर तो यहाँ पे कुछ आ रहा होगा 1.15 कुछ आ रहा होगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट को राउंड ऑफ करोगे तो 2 नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो इसका GIF क्या होगा, इसका GIF होगा 1, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रहा है। अब मेरे पास क्या है, 4.565 से कुछ भी हो, है ना, दिस इज अ 5, ये कुछ 4.56, यहाँ पर 4.5656 कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। इसको क्या करना, अगर GIF के अंदर है तो मैं क्या लिखूंगा, रिप्रेजेंट क्या करूँगा, मुझे GIF खोलना होगा, है ना, ये डिनोट अगर मुझे खोलना होगा तो क्या लिखूंगा मैं, इसका नंबर लिखूंगा मैं 4, स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, उससे छोटा वाला नंबर, ठीक है, करेक्ट है। 50 है मेरे पास नंबर लाइन पे, यहाँ पे कोई 50 है, ठीक है। 50 क्या GIF के अंदर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो इटसेल्फ है ना, इंटीजर है, 50 क्या है, इटसेल्फ एक इंटीजर है, तो इसका क्या होगा, ये तो पॉइंट कुछ है ही नहीं, तो दैट कैन बी रिटन एज 50 ओनली, ठीक है, राइट है। अब क्या है नंबर मेरे पास है -3.0010 ऐसा कुछ है, ठीक है। इससे छोटा नंबर क्या है, -3 नहीं होगा, इससे छोटा नंबर -4 होगा, सो दिस विल गो हियर, इससे छोटा नंबर -4 होगा, ठीक है। विद दिस एग्जाम्पल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि GIF के अंदर कोई भी नंबर होगा, X के अंदर कोई भी नंबर होगा, तो उसका जो इंटीजर लेस देन द नंबर, है ना, जैसे मान लो कि X क्या है, -3.45 अगर GIF के अंदर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के नंबर है, इसका आउटपुट जो आएगा दैट विल बी व्हाट, -4 आएगा, ठीक है। सो दैट ऑल थिंग्स वी हैव डन हियर। आई थिंक नंबर लाइन पे प्लॉट करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे हमने किया, ठीक है। इसको और भी करें तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करके और बेटर तरीके से लिखना हो तो कैसे कर सकते हैं, लेट्स टेक एक अच्छा फेयर सा बनाओ, ठीक है। हियर इट इज़ 0, हियर इट इज़ 1, हियर इट इज़ 2, हियर इट इज़ 3, हियर इट इज़ 4, ठीक है। तो मैं बात करूं कि 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर होगा GIF के अंदर, 3 से 4 के नंबर में कोई भी नंबर होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा, उसका आउटपुट होगा 3। 3 से 4 के अंदर कोई भी नंबर होगा तो उसका आउटपुट क्या बनेगा, आउटपुट बनेगा 4, कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है। क्लियर है, 4 होगा तो डेट विल, क्योंकि वो इंटीजर इटसेल्फ इंटीजर है। आउटपुट क्या है, आउटपुट हमेशा क्या समझ में आ रहा है कि आउटपुट हमेशा इंटीजर बन रहा है। 3 से छोटा कोई भी नंबर, 2.9999 ऐसा कुछ भी नंबर हो तो वो उसका आउटपुट क्या बन रहा होगा, 2 बन रहा होगा। 2.8 का आउटपुट 2 बन रहा होगा, 2.7 का आउटपुट 2 बन रहा होगा, 2.6 का आउटपुट 2 बन रहा होगा, 2.5 का आउटपुट 2 बन रहा होगा। कोई भी आउटपुट कर लो तो उसका आउटपुट क्या बन रहा होगा, 2 बन रहा होगा, छोटा नंबर। 1.9999 से इन्फिनिटी तक चले जाओ तो उसका आउटपुट क्या बन रहा होगा GIF में, तो 1 बन रहा होगा, उसका आउटपुट क्या बन रहा होगा, 1 बन रहा होगा, ठीक है।
0 से 1 के बीच में 0.999999 कहीं पे भी चले जाओ, उसका आउटपुट क्या बनेगा? आउटपुट विल बी 0। ठीक है, मतलब क्या है, क्या समझ में आ रहा है कि रेंज कुछ भी हो, मतलब क्या, इनपुट कोई भी हो, इनपुट कुछ भी हो, इनपुट क्या है? इनपुट इज आर, और रेंज लेकिन क्या आ रहा है? रेंज इज व्हाट? रेंज इज क्या? रेंज इज इंटीजर ओनली, इंटीजर। रेंज क्या बन रहा है? तो रेंज इंटीजर ही बन रहा है सिर्फ। ठीक है, सिमिलरली माइनस में चलते हैं। सो दिस इज -1, -2, -3, -4। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर 0 से -1 के बीच में कोई भी नंबर हो, वैसे 0.0 माइनस ऑफ 0.00009 ऐसा कुछ है, आउटपुट क्या होगा? छोटा नंबर -1, आउटपुट विल बी -1। इस बीच में कोई भी नंबर होगा, आउटपुट -1 होगा। सिमिलरली यहाँ से -1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर होगा, उसका आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट विल बी इंटीजर। इंटीजर इज व्हाट? -2। सिमिलरली 2 से 3 के बीच में कोई भी होगा, तो आउटपुट क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, सिमिलरली हियर देखोगे तो क्या होगा आउटपुट? आउटपुट विल बी ऑलवेज 3। ठीक है, आई थिंक आपको इस नंबर लाइन पे जो प्लॉटिंग है समझ में आ कि डोमेन क्या है। तो डोमेन इनपुट क्या है? डोमेन मीन्स व्हाट? डोमेन। तो डोमेन क्या है? डोमेन है हमेशा आर है डोमेन, एंड रेंज क्या है? तो डोमेन इज आर एंड रेंज इज ओनली इंटीजर। रेंज क्या है? रेंज इज ऑलवेज इंटीजर। ठीक है, आई थिंक इससे हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी इससे बिल्ट हो गई। ठीक है, सो इफ दिस इज ए क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव आगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे इज द ग्राफ। ठीक है, अभी देखोगे हमने क्या, अब यहाँ पे पहले क्या बनाया था हमने? यहाँ पे कुछ बनाया था। ठीक है, क्या ये दिस इज द नंबर लाइन था। ठीक है, सो दिस वाज द नंबर लाइन। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, इस तरीके से बनाया था। और आउटपुट क्या आ रहा था? आउटपुट आ रहा था इंटीजर पे आ रहा था। आउटपुट क्या आ रहा था? 1.99 का आउटपुट भी 1 आ रहा था, 1.8 का आउटपुट भी 1 आ रहा था, और कोई भी नंबर डाल रहे तो 1 से बीच के बीच में, तो उसका आउटपुट 1 आ रहा था। ठीक है, अभी जैसे देखो कि अगर 1.9 है, ठीक है, अगर मान लो कि नंबर क्या है? 1.9 है। ठीक है, तो 1.9 का आउटपुट क्या होगा? 1.9 का आउटपुट क्या जाएगा? 1 पे जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास नंबर 1.9 है तो उसका आउटपुट क्या है? 1 पे आ रहा है। नंबर क्या है मेरे पास? 1.8 है, तो आउटपुट क्या होगा? है ना, 1 होगा। 1.7 का आउटपुट क्या जा रहा है? 1 पे जा रहा है ना। बट 2 का आउटपुट क्या है? अगर वो 2 है तो 2 का आउटपुट क्या आ रहा है? अगर नंबर अगर इंटीजर है, सॉरी मतलब अगर 0.9 है तो आउटपुट 0 पे जा रहा है, 0.7 है तो आउटपुट 0 पे जा रहा है। ठीक है, 0.6 है तो आउटपुट 0 पे जा रहा है, 0.7 है तो आउटपुट 0 पे जा रहा है। बट वो 1 है तो वो उसका आउटपुट कहाँ पे जा रहा है? 1 पे जा रहा है। समझ आ रहा है? 1.9 है ना, 1.9 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 1.9। अगर 1.9 है मतलब ये वाला पॉइंट है 1.9। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो, इसको, है ना। 0.9 है तो आउटपुट कहाँ पे आया? 0 पे आया। 0.7 है तो आउटपुट कहाँ पे आया? 0 पे आया। 0.6 का आउटपुट 0 पे आया, 0 पे आया, 0 पे 0, इस तरीके, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जितने भी पॉइंट्स हैं सबके आउटपुट कितने? 0 पे आ रहा है। ठीक है, तो 0 इज ए क्लोज, है ना, क्लोज सर्कल है, एंड 0.9 तक सारे के सारे क्लोज हैं। इन सारे के यहाँ से यहाँ तक के जितने भी आउटपुट हैं सबके आउटपुट 0 पे जा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर 1.9 पे है, अगर 1.9 यहाँ पे तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है? 0 पे। 1.7 का आउटपुट 0 पे, 1.6 का आउटपुट 0 पे। तो अगर मैं यहाँ से अगर टॉर्च अगर जलाऊँ, अगर मैं यहाँ पे टॉर्च रखूँ तो क्या निकल के आएगा? तो ये यहाँ से ये पूरा का पूरा शैडो होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या होगा? शैडो होगा। ठीक है, और नीचे क्या शैडो आ रहा होगा? नीचे क्या यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक शैडो आया। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, मतलब स्टेप अप काइंड ऑफ थिंग, है ना। आप देख रहे हो, है ना, कि क्या स्टेप्स काइंड ऑफ थिंग्स बन रहा है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, आपको ग्राफ आई थिंक समझ में। 2.9 होगा तो 2.9 का आउटपुट क्या आएगा? रेंज अगर इनपुट 2.9 है तो आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। 2.8 का आउटपुट 2 आएगा। 2.7 का आउटपुट 2 आएगा। इसी तरीके से 2.2 तक का आउटपुट, 2 का आउटपुट भी 2 आएगा। ठीक है, तो ये सारे आउटपुट कहाँ पे आ रहे हैं? 2 पे आ रहे हैं। ये सारे आउटपुट कहाँ पे आ रहे हैं? 1 पे आ रहा है। ठीक है, मैं ऊपर से मैंने क्या किया? एक टॉर्च जला दिया है, टॉर्च मैंने ऑन करके रखा है। ठीक है, तो उसका शैडो कहाँ पे आ रहा है? शैडो इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, आउटपुट 2 पे है, बट चूंकि ये सारे के सारे कवर्ड है। ठीक है, तो आउटपुट, बट 2 पे जो है, 2 पे देखोगे तो क्या है? इसका 2 पे 2 का शैडो 2 पे आ रहा है। ठीक है, 3 का शैडो
3 पे आएगा, इंटीजर का साइड इंटीजर पे आएगा। सिमिलरली नेगेटिव में देखो तो नेगेटिव में इस तरीके से बनते हुए दिख रहा है। -1 का -1 पे बनेगा, -2 का -2 पे बनेगा, -3 का -3 पे बनेगा। बट 0 से 1 के बीच, -1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, 0 से -1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, उसका शैडो कहाँ बनेगा? तो उसका शैडो -1 पे बनेगा, राइट है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये आई थिंक इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। सो इफ दिस इज ए क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर 3.5 अगर GIF के अंदर आपको कोई डाल के दे, तो आप इसका आउटपुट क्या डालोगे? 3 डालोगे, ठीक है। GIF के अंदर 2.99 अगर डाल के दे, आउटपुट क्या डालोगे? आउटपुट विल बी -3, करेक्ट। तो सिमिलर काइंड ऑफ थॉट वहाँ पे चीज़ें चल रहा था, स्टेप्स बन रहे थे, ठीक है। सो इस दिस इज ए क्लियर। चलो अब आगे समझते हैं। ये तो GIF समझ में आ गया, अब समझते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी बेसिक सेम चीज़ ही है, ठीक है। जो अभी जस्ट इस प्रॉपर्टी पे विल कम लेटर ऑन, है ना, बाद में आएंगे। पहले फ्रैक्शनल पार्ट समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो मैंने अभी क्या बोला कि एक नंबर क्या होता है? एक नंबर जैसे मान लो x क्या है? x इज व्हाट? x इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। दैट विल बी द x, ठीक है। सो द फ्रैक्शनल पार्ट, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज डिनोटेड बाय x इज इक्वल्स टू x। x क्या है? एक नंबर है, ठीक है, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब मुझे अगर दिस फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो तो नंबर में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं माइनस कर दूंगा तो वो फ्रैक्शनल पार्ट निकल के आ जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल पार्ट नंबर, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है कि 3.56 ठीक है, क्या है? एक नंबर है, ठीक है। ये मुझे इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है इस नंबर का, है ना। x क्या है? x मेरे पास 3.56 है, राइट। x क्या है? सो x मेरे पास 3.56 है, ठीक है। तो 3.56 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सो दैट विल बी 3, ठीक है। तो अगर 3 मेरे पास ये है तो रिमेनिंग क्या बच रहा है? सो द रिमेनिंग है 0.56। सो दिस 0.56 इज ए फ्रैक्शनल पार्ट, और ये क्या है? ये क्या है? सो दिस इज द GIF एंड दिस इज व्हाट? दिस इज एनी रियल नंबर, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो हियर इट्स गिवन दैट फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑल्सो x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर वेयर x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अगर x अगर छोटा है तो क्या होगा? x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। सिमिलर काइंड ऑफ थॉट इज देयर, ठीक है। माइनस में भी होगा तो क्या होगा? अगर माइनस ऑफ 2.56 अगर मेरे पास है तो क्या होगा? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा, x 3 होगा। सो द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस विल बी व्हाट? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, ठीक है, 3 होगा। माइनस ऑफ क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? 3 से डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा? सो दिस विल बी माइनस ऑफ 4। सो दिस विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट, करेक्ट है। सो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज द GIF एंड दिस इज द रियल नंबर, एनी रियल नंबर, राइट। तो हमें समझ में क्या आया? समझ में हमें ये आया कि हमारा डोमेन यहाँ पे क्या है? डोमेन क्या है? तो डोमेन इज आर एनी नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी नंबर हम डोमेन में डाल रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है? रेंज क्या आएगा? रेंज विल बी व्हाट? रेंज हमारा कभी भी इंटीजर नहीं होगा। तो रियल नंबर जो भी होगा, रियल नंबर होगा माइनस ऑफ इंटीजर होगा। मतलब 1 2 3 -1 -2 -3 ये नहीं होगा, ठीक है। सो दिस विल बी द रेंज एंड दिस विल बी द डोमेन। सो दिस इज द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। अगर डोमेन एंड रेंज इस तरीके की बात है तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो कैसा ग्राफ आएगा? 0 1 2 3 4 इस तरीके से है। मतलब मैं कभी भी जब ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इसका तो कैसा बनेगा? ये इस पॉइंट पे तो नहीं आएगा, ये है ना, ये इस पॉइंट पे तो नहीं आएगा। इसे 1 2 3 1 पे तो कभी भी नहीं है। 1 पे तो हमेशा 1 पे हमेशा हॉलो बनाएगा, 2 पे हमेशा हॉलो बनाएगा, 3 पे हमेशा हॉलो बनाएगा। कुछ इस तरीके से ही ग्राफ बनेगा, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। मतलब 0.9 तक जाएगा वो, बट 1 को कभी भी टच नहीं करेगा। आउटपुट कभी भी इंटीजर नहीं देगा, है ना। सो लेट्स सी द ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफ, है ना। सेम थिंग आई वाज टेलिंग कि अगर मान लो ये 1 पे अगर है तो 1 पे क्या होगा? हॉलो होगा। 1 पे हॉलो बना रहा है, 2 पे हॉलो बना रहा है, 3 पे हॉलो बना रहा है, 4 पे हॉलो बना रहा है, 1 पे हॉलो बना रहा है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ए फ्रैक्शनल पार्ट नंबर। ये जितने भी नंबर है -0.9 है तो 0.9 इज ए फ्रैक्शनल पार्ट,
है ना, बट अगर 1 है तो 1 इज वॉट, 1 इज इंटीजर, आउटपुट कभी भी इंटीजर नहीं होगा, आउटपुट क्या होगा, ऑलवेज आर माइनस ऑफ इंटीजर है। सो दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, करेक्ट। डोमेन क्या है, डोमेन तो एनी नंबर डालो, कोई भी नंबर डालो, ठीक है, रेंज ऑलवेज कम्स लाइक दिस, करेक्ट है। सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि नंबर कैसे बनता है। नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर x इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। सो इफ वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शनल पार्ट, दैट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ x माइनस ऑफ रियल नंबर, और इफ यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो कैसे निकलेगा, x माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट कर दूंगा तो मुझे वो इंटीजर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर दिस इंटीजर दिस, एंड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट दिस इज फॉर FPM फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एंड दिस इज फॉर इंटीजर, करेक्ट है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ समझ में आ गया और अंडरस्टैंडिंग हमारी अगर बिल्ट हो गई, तो नाउ हम जो है सो प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। चलो प्रॉपर्टीज़ पे मूव करते हैं, लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टी ऑफ, पहले GIF की प्रॉपर्टी। सो द प्रॉपर्टी ऑफ GIF इज दिस, इफ़ एनी इंटीजर, कोई इंटीजर है, अगर इंटीजर है, मान लो इंटीजर क्या है, तो लेट्स टेक एन इंटीजर, है ना, ये बहुत सारे हैं, बेसिक जो मैंने थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, चलो इसी से समझते हैं, ठीक है। ये n मान लो कोई इंटीजर है, अगर n अगर कोई इंटीजर है तो मान लो कि -3 है ना, तो -3 है तो आउटपुट क्या आएगा, -3 ही आएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मान लो कि x कोई है ना, x कोई रियल नंबर है, x क्या है, मान लो 2.56 है, 2.56 है, तो 2.56 को कैसे लिख सकते हो, सो दिस विल बी रिटन एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस ऑफ k, ऐसे लिख सकते हो। सो दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, है ना, कि क्या बाहर है, हमने फ्रैक्शनल पार्ट जो था उसको हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, करेक्ट है। अब क्या है, माइनस ऑफ x मतलब मान लो कि x क्या है, एनी रियल नंबर, तो -2.56 करो, ठीक है, ये अंदर में है, ये क्या होगा, तो -3 बनेगा, आउटपुट क्या आएगा, -3 बनेगा, और -1, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, इतना ही तो है, ठीक है, -3 -1, करेक्ट। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, x है, माइनस ऑफ इंटीजर है, ठीक है, तो ये क्या होगा, -1 होगा, इफ़ x है ना 0 होगा, अगर मान लो कि अगर इंटीजर है तो वो क्या 0 हो जाएगा, इंटीजर है तो दोनों माइनस हो जाएगा। मान लो कि ये 3 है, सो लेट्स टेक दिस इज 3 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, प्लस ऑफ -3 है, ठीक है, क्या होगा, आउटपुट आएगा तो क्या होगा, 3 बनेगा, और इसका -3 बनेगा तो 0, अगर इंटीजर है तो 0 हो जाएगा, और इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, -1 बनेगा, करेक्ट है। तो सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हो, माइनस में है तो 2 हो जाएगा, बिल्कुल 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज रिटन ओवर हियर, यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। अब ये क्या है, ये तो सिंपल सा चीज़ है, बट विद द प्रैक्टिस वी कैन गेट मास्टरी ऑफ दिस थिंग, राइट। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, है ना, आपको धीरे धीरे यूज़ करते करते आपको ये याद हो जाएगा, करेक्ट है। सो दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू आगे, सेम टू सेम देखोगे। सो दिस इज द ग्राफ, यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, है ना। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी सेम चीज़ ये है ना, कि फ्रैक्शनल पार्ट जो भी नंबर होगा कभी भी इंटीजर होगा नहीं, और हमेशा कितना कहाँ पे होगा, तो 0 और 1 के बीच में ही बिलोंग करेगा फ्रैक्शनल पार्ट, ऑलवेज विल बिलोंग्स टू 0 बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, 0 से बड़ा है ना, ये हो सकता है। और x प्लस m अगर है तो m इज इफ m इज इंटीजर, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, x ही बचेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि नंबर क्या है, नंबर इज 2 प्लस ऑफ 0.5 है, ठीक है, 2 पॉइंट प्लस, है ना, ऐसा कुछ नंबर है, तो 2 है, m हो गया, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.5 ही बचेगा। सो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट एंड 2 इज इंटीजर, द सिमिलर थॉट इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। माइनस ऑफ x है ना, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ x में इफ x इज इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो 1 माइनस हो जाएगा, है ना, और अगर x इंटीजर है, ठीक है, तो दिस इज 0 हो जाएगा वो, ठीक है, करेक्ट है। अगर इंटीजर है, अगर मान लो कि ये 1 है, तो उसका आउटपुट क्या, -1 का आउटपुट -1 ही होगा, तो 1 माइनस ऑफ 1 करोगे कितना, 0 ही बचेगा ना। सो दिस इज 0, करेक्ट है। सो सेम थॉट इज रिटन ओवर हियर, चलो ये समझ में आ गया, एंड सेम थिंग इज रिटन ऑल्सो हियर, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, अदरवाइज दिस इज 1, क्लियर है। तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ
ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ गया होगा बेसिक क्या है। बेसिक इतना ही है, एक ही प्रॉपर्टी चीज़ है, एक रियल नंबर है x, सो देयर इज ए रियल नंबर x, ठीक है। सो देयर इज ए रियल नंबर x, ठीक है, कोई भी रियल वैल्यूड नंबर है x इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब इसको सेम चीज़ को हमने प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट किया, राइट। थॉट इतना ही था। चलो आगे करते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी नाउ यू कैन डू क्वेश्चंस, ठीक है। तो व्हाट वी हैव द क्वेश्चन, सो इफ x डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, है ना। तो x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, x क्या है, कोई ग्रेटेस्ट GIF है, एक्ट इज व्हाट GIF, ठीक है। अगर ये GIF है इसका मतलब क्या है कि कोई भी फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन विल बी जीरो, है ना। फ्रैक्शन क्या होगा, तो अगर मान लो फ्रैक्शन क्या है, उसका जो नियरेस्ट वाला नंबर है सो दैट नंबर वो बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हमारे पास एक बड़ा सा देन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4 प्लस ऑफ 1/4 प्लस ऑफ 1/200 दिस ऐसा कुछ दिया हुआ। चलो इसको ठीक से लिखते हैं और ट्राई टू हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, GIF के अंदर में 1/4 है, प्लस ऑफ GIF के अंदर 1/4 प्लस ऑफ 1/200 है, ठीक है। और क्या है, प्लस ऑफ GIF के अंदर 1/4 प्लस ऑफ 1 है, फिर प्लस 2 दिस इज 2/200 है, ठीक है। प्लस क्या है, GIF के अंदर है 1/4 है, प्लस क्या है, GIF के अंदर 1/4 है, प्लस ऑफ 3/200 है, एंड दिस सो ऑन टू कहाँ तक जा रहा है, तो ये जा रहा है 1/4 प्लस ऑफ 199/200 तक जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें इस टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना कि कितना वैल्यू होगा। तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट दिख रहा है कि कैसे सॉल्व करें, बट ये क्या है, अगर 1/4 की बात करूँ तो व्हाट इज द 1/4, सो 1/4 इज व्हाट, 1/4 इज 0.25 है, ठीक है। प्लस ऑफ क्या है, ये 0.25 है, और प्लस ऑफ ये कितना है, तो ये है ये कितना बन रहा है, तो दिस इज गोइंग टू 0.05 ऐसा कुछ बन रहा है, 0.001 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0.05 बन रहा है, 0.05 बन रहा है, ठीक है। प्लस ऑफ क्या बन रहा है, प्लस ऑफ बन रहा है 0.25 प्लस ऑफ क्या बन रहा है, तो ये 1, सो 0.01 बन रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। प्लस ऑफ क्या बन रहा है, 0.25 प्लस ऑफ 0.14 ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और ये सो ऑन टू कहाँ तक जा रहा है, सो ऑन टू ये जाएगा 0.25 प्लस ऑफ ऑलमोस्ट 1.99 तक ये जा रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो मुझे ये क्या समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू तो 0 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट GIF के अंदर है। इसका वैल्यू 0.25 प्लस ये करोगे तो 0 ही बनेगा, इसका भी वैल्यू कितना बनेगा, 0 ही बनेगा। और ये कहाँ तक है ना, कि ये अगर मैं बात करूँ तो अगर ये सब तो ये तो 0 बनते जा रहा है, बट यहाँ पे जो ये होगा 0.25 प्लस ऑफ 150 डिवाइड बाई जो 200 होगा, ये कितना बन रहा है, लेट्स सी दिस, है ना। यहाँ पे मैं इस पे पहुँच गया, 150 से पहले तक तो जितना भी था सब 0 बन गया, ठीक है। ये कितना है, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, सो दिस इज 10 एंड दिस इज 7.5, ठीक है। तो ये नंबर कितना बन रहा है, ये नंबर बन रहा है 0.25, 150वां नंबर की बात कर रहा हूँ, प्लस ऑफ 0.75 बन रहा है, 150वां तो इतना बन रहा है, ठीक है। प्लस ऑफ सो ऑन टू ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये कितना 200वां नंबर क्या है, 0.25 प्लस 1.99 हो रहा था, ये कितना बनेगा ऐड करोगे तो, सो दिस विल बी व्हाट, ये 2 पॉइंट दिस इज 2 पॉइंट कितना बनेगा, 2.24 इतना तक आ रहा है, इतना बन रहा है। उससे पहले 150 से पहले वाला सारा टर्म 0 हो गया, यहाँ पे ये 1 बनेगा, प्लस ये फिर 1 रहेगा, फिर 1 बनेगा, है ना, फिर 1 बनेगा, फिर 1 बनेगा, सो ऑन टू 200वां नंबर जो होगा वहाँ पे कितना आ जाएगा, वहाँ पे समथिंग ये 2 बनेगा, करेक्ट है। ऐसा कुछ बन रहा है, समझ में आ रहा है ये कितना बन रहा है। सो दिस इज समथिंग लाइक ये इस तरीके से कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर 2.4 है तो कितना बनेगा, इसका GIF के बाहर आएगा तो 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखोगे
तो ये कुल मिला के यहाँ से 150 से हम बात कर रहे हैं, 150 से, तो 150 पे तो दिस इज 10, तो दिस इज 7.5, ठीक है, 7.5 मीन्स 1 बन रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के देखोगे तो कितने नंबर हैं, तो कुल मिला के नंबर हमारे पास कितना बन रहा है, नंबर हमारे पास 50 आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा इसका 50। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये सॉल्व हुआ, ठीक है। तो दिस इज क्लियर, राइट। तो बस ऐसे ही करना है हमें, है ना। सो दिस इज नॉट 1.9, ये 1 है, ठीक है, क्योंकि 200 से डिवाइड करोगे तो ये 1 ही बनेगा ना। सो दिस इज गोइंग टू बी 1, ठीक है, 1। तो कुल मिला के देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, सो यहाँ पे भी क्या है, सो 1 है। सो दिस इज व्हाट 1.25 है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वो आउटपुट तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास कितना आएगा, तो मेरे पास क्या बन के आ रहा है, तो हमारे पास 150 से स्टार्ट हुआ, 2 पे क्या 1 1 1 1, बस 50 टाइम्स आ गया 1 1, ठीक है। तो 50 टाइम्स अगर 1 1 आ रहा है तो अल्टीमेटली 50 इंटू 1 हो रहा है, आंसर क्या होगा, 50 होगा। करेक्ट है, समझ में आया। तो इफ दिस इज क्लियर, अगला प्रॉब्लम करते हैं। तो आपने देखा जीआईएफ से कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वी कैन मेक, ठीक है। चलो आगे करते हैं। आगे वी हैव इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास एक फंक्शन है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ जीआईएफ के अंदर है, जैसे जीआईएफ पाई स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस के अंदर है, जीआईएफ के अंदर है माइनस ऑफ पाई स्क्वायर एक्स, ये है, ठीक है। वेयर एक्स स्टैंड फॉर जीआईएफ, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई अपॉन 2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये पाई स्क्वायर है जीआईएफ के अंदर है ना, पाई माइनस स्क्वायर है जीआईएफ के अंदर, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो पाई के अंदर क्या है, जीआईएफ है, सो दिस इज द जीआईएफ एंड अगेन वी हैव, इसका वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है, सो दिस इज 1.3.14 होता है समथिंग। तो अगर इसको स्क्वायर करूँ जीआईएफ के अंदर तो कितना बनेगा, सो दिस इज समथिंग अराउंड 9.45 कुछ ऐसा कुछ बनेगा। तो जीआईएफ के अंदर से बाहर निकालोगे तो कितना बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 9, ठीक है, करेक्ट। दूसरा क्या है कि पाई के अंदर माइनस पाई के अंदर स्क्वायर है, ठीक है। तो पाई समथिंग लाइक दिस, तो ये कितना बनेगा, तो माइनस ऑफ 9.45 ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। माइनस में इतना बनेगा, इसको आउटपुट करोगे कितना बनेगा, माइनस ऑफ 10 आएगा इसका आउटपुट, ठीक है। मतलब हमारे पास फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या बना, फंक्शन वी हैव इज नाउ कॉस ऑफ 9x प्लस ऑफ कॉस ऑफ माइनस ऑफ 10x, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो माइनस ये तो इतने प्लस हो जाएगा ये तो हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉस 9x प्लस ऑफ कॉस 10x। इसकी ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा, ठीक है। x क्या है, तो हमें क्या पाई बाई 2 का वैल्यू निकालना है, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू निकालना है। तो दिस इज व्हाट कॉस ऑफ 9 पाई बाई 2 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 10 पाई बाई 2, ये 5 पाई हो रहा है, 9 पाई बाई 2 हो रहा है। सो दिस इज व्हाट कॉस ऑफ 9 पाई बाई 2 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 5 पाई, ये बन रहा है, ठीक है। कॉस में जानते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस, नंबर लाइन पे पुट करो, ये होता है कुछ पाई, ठीक है। कॉस का वैल्यू कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट 0, सो दिस इज पाई बाई 2, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये क्या है, पाई बाई 2 है, दिस इज अ पाई, दिस इज अ पाई, ये कुछ पाई का आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ पाई पे आएगा ये, ठीक है, ये पाई पे आएगा, यहाँ पे कुछ पाई है, पाई पे वैल्यू क्या 1 आ रहा है, ठीक है। तो 5 पाई बाई 2 कुछ यहाँ पे आएगा, सो -1, इसका वैल्यू -1 होगा, और 9 पाई बाई 2 का वैल्यू समथिंग अराउंड 0 आएगा, तो ये प्लस ऑफ 0 होगा, तो ये कुछ 0 होगा एंड ये कुछ -1 होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू विल बी -1, ठीक है। समझ आया, इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, करेक्ट है। समझ आ रहा है, कुछ भी तो नहीं था, पाई का वैल्यू 3.14 हमने पुट किया और बाद में कुछ भी नहीं था, बाद 9 पाई एंड 10 पाई हो गया। इसको बाहर निकालोगे तो -10 बनेगा, इसको बाहर निकालोगे तो 10 बनेगा पॉजिटिव में, ठीक है। एंड देयर आफ्टर पुट द वैल्यू एंड गॉट द वैल्यू। ये कॉस का ग्राफ है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो कॉस 0, तो ये 5 पाई कहाँ पे आएगा, 5 पाई नेगेटिव पे आएगा, जैसे वैल्यू -1, और 9 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आगे करते हैं। आगे वी हैव इज फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 दैट डिवाइड्स 518 फैक्टोरियल। तो क्या है ये 518 फैक्टोरियल है। 518 फैक्टोरियल क्या होता है, 518
इंटू 517 इंटू 516 सो ऑन टू 3 इंटू 2 इंटू 1। 518 से लेके 1 तक के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मुझे हाईएस्ट पावर निकालना है 5 का, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर अगर 5 की बात करूं तो सिर्फ अगर मैं 518 में अगर 5 कितने होंगे, कितने 5 हो सकते हैं 518 में, तो उसको अगर मैं डिवाइड करूं 518 को अगर 5 से, तो क्या निकल के आएगा? सो दिस इज गोइंग टू 1, सो दिस विल बी व्हाट 1 जा 5, 1 जा 5, सो ये क्या होगा? इसको ऐसे थोड़ी ना करेंगे। सो दिस विल बी 503 होगा, 103 होगा। 103 से कितना निकलेगा? 5, 515 होगा, तो 3 बचेगा। कुछ इतने तो 5 तो खाली 518 में होंगे, ठीक है। 518 में इतना तो 5 तो खाली इसके अंदर होगा, ठीक है। पावर इतना हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। अब क्या है, 5 है तो 5 में 25 का भी निकालना पड़ेगा, 25 में भी 5 आता है, पावर हमें निकालना है। एक तो 5 तो इतने होंगे, ठीक है। 5 पे पावर 103 होगा, 25 का पावर निकालो इसमें, तो 518 में 25 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना होगा? सो दिस विल बी व्हाट 5 से इसको डिवाइड कर दो डायरेक्टली, तो कितना 103 को 5 से डिवाइड करोगे, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 500 को डिवाइड कर दो देते हैं डायरेक्ट, 500 विल बी व्हाट 30 4 एंड 2 5, सो 20, तो 20 टाइम्स आई थिंक होना चाहिए, है ना। सो 20 टाइम्स करोगे दिस विल बी 500, ठीक है। तो 18 रिमाइंडर बचेगा। तो 20 तो 25 पे तो पावर 20 ये होना चाहिए। पहले तो क्या 5 पे पावर 103 ये बचेगा, दूसरा क्या बचेगा 25 पे पावर 20 ये आएगा, ठीक है। और क्या बचेगा? और क्या आ रहा है? 125 भी आएगा इसमें, है ना। तो 125 पे पावर भी आएगा कुछ ना कुछ इसमें, 125 पे भी पावर कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? सो दिस विल बी 3 टाइम्स, सो दिस विल 3 टाइम्स कितना होगा? 3 4 टाइम्स विल बी 600, 4 टाइम्स विल बी 500, ठीक है। 4 टाइम्स लगेगा ये, सो दिस विल बी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स क्या होगा? 500 होगा, ठीक है। तो कुछ ये कितना हो रहा है? 18 रिमाइंडर बच रहा है। तो 125 पे 4 पावर करोगे प्लस ऑफ 25 पे कितना कर रहे हो? 25 पे 20 पावर कर रहे हो, और प्लस 5 पे कितना पावर कर रहे हो? 5 पे 103 पावर कर रहे हो, तब जाके आपको 5 फैक्टोरियल का हमें सोल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। तो समथिंग ये कितना आएगा? ये कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। 5 पे पावर 103 प्लस ये 25 पे भी है, ये तो 20 आ रहा है, प्लस ऑफ 125 पे पावर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। टोटल इसको ऐड करोगे तो कितना होगा? 103 प्लस ऑफ 20 20 प्लस ऑफ 4, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 1 2 एंड 2 आ रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 7। तो 5 पे पावर 127 करोगे तब जाके यू कैन गेट द हाइएस्ट पावर ऑफ 5 दैट डिवाइड्स 118 518 फैक्टोरियल, ठीक है। सो दिस विल बी एन विल बी व्हाट? एन विल बी 127, ठीक है। सो देयर इज ए थ्योरम्स ऑल्सो, एक थ्योरम भी है, थ्योरम में भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। ये तो 5 से था, और अगर 0 से अगर 0 का निकालना होगा तो क्या करेंगे? 0 कैसे बनता है? 2 and 5 से बनता है, ठीक है। सो लेट्स सी इन नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि 5 कितने 103 पावर 5, तो 103 टाइम्स तो 5 ही आ जाएगा इसमें, है ना। तो और कितना आएगा, है ना, और आएगा 25 आएगा, फिर क्या आएगा? 125 आएगा। सो देयर 3 पॉसिबिलिटी। 5 का स्क्वायर पॉसिबिलिटी है, दूसरा क्या है 5 का इंटू 5 का स्क्वायर पॉसिबिलिटी है, तीसरा क्या है 5 का क्यू का पॉसिबिलिटी है। सो दिस 3 ऑल कंडीशंस कम्स टुगेदर 127 पावर्स, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज हाउ मेनी जीरो आर देयर एट 60 फैक्टोरियल। हमारे पास क्या है 60 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो जीरो हमें निकालना है। तो जीरो कैसे बनता है? तो जीरो बनता है 2 इंटू 5 के प्रोडक्ट से बनता है। ये पॉसिबल कब है? जब हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की बात करें। अगर प्राइम नंबर्स में नहीं हो तो हम वी कैन नॉट फाइंड आउट, ठीक है। तो जीरो कब बनता है? 2। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 2 के पावर में 2 का पावर कितने हैं टोटल, ठीक है। 2 का पावर 1 है, 2 के पावर से कितने हैं? तो 2 के पावर पहले 60 फैक्टोरियल में निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज द 60 फैक्टोरियल? तो 60 फैक्टोरियल क्या होता है? 60 फैक्टोरियल होता है हमारे लिए दिस इज द 60 इंटू ऑफ 59 इंटू ऑफ 58 इंटू ऑफ 57 2 1 इतना नंबर होता है, ठीक है। तो अगर मुझे 2 का पावर खाली निकालना हो तो 60 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 60 फैक्टोरियल को डिवाइड करूँगा तो 30, ठीक है। और क्या है 2 स्क्वायर का पावर देखूंगा तो कितना होगा? तो 4 से डिवाइड करूँगा 60 में, ये कितना होगा 15 होगा।
तो उसके बाद 2 का पावर 3 निकालूंगा तो 8 से डिवाइड करूँगा। 8 कितना होगा, 8 को 60 से डिवाइड करूँगा कितना होगा, 8 कितना होगा, सो दिस विल बी व्हाट 7.5 होगा, ठीक है 7 होगा, कुछ ना कुछ 7.5 होगा, ठीक है 8 हाँ 7.5 होगा। उसके बाद क्या है 8 16 से डिवाइड करूँगा, 16 से 60 को डिवाइड करोगे कितना होगा, सो दिस विल बी समथिंग अराउंड 3 टाइम्स होगा। प्लस 32 से डिवाइड करोगे कितना होगा 60 को, तो 1 टाइम्स होगा। तो सिर्फ 2 का पावर कितना हो रहा है, तो 2 का पावर हो रहा है 60 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, इतना हो रहा है सिर्फ 2 का पावर। तो 2 का पावर कितना है, तो 2 का पावर है, सो दिस इज 30 प्लस ऑफ 15 प्लस ऑफ 7 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 1, कितना हो रहा है 2 का पावर, सो दिस इज 45 प्लस ऑफ 10, तो 45 प्लस ऑफ 10 55, तो खाली 2 का पावर हो रहा है, तो 2 का पावर 55 हो रहा है, ठीक है। और क्या है 5 भी तो हमारे पास है, तो 5 का पावर भी चेक करना पड़ेगा। तो 5 का पावर कितना होगा, तो 60 में चेक करो 5 का पावर, एक तो क्या 5 से पावर करो 60 से डिवाइड करो, सो दिस इज गोइंग टू बी 12 से डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या है 25 से करना पड़ेगा हमें, है ना, 25 से करोगे तो 60, दिस इज 2 टाइम्स, सो दिस इज गोइंग टू बी 14। 125 से तो करोगे नहीं, है ना, सो दिस इज गोइंग टू 14 पावर, कितना आ रहा है 25 का पावर, तो 14 आ रहा है, ठीक है। अब हमें लोएस्ट नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5, ठीक है, 2 and 5 के कॉम्बिनेशन से 0 बन रहा है, ठीक है। तो व्हाट 2 का पावर कितना है, तो 2 का पावर इज 55 है हमारे पास, ठीक है। और 3 का पावर कितना है हमारे पास, तो 3 का पावर 55 है, 45, दिस इज 45 प्लस ऑफ 10, 55 प्लस ऑफ 1, एक 1 भी तो है, 56, तो 56 है, एंड ये क्या है ये 14 आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के देखोगे तो छोटा नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग, HCF लेना पड़ेगा, दैट विल बी 14। सो कितने नंबर ऑफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल, तो 14 जीरो आएंगे 60 फैक्टोरियल, 14 जीरो आएंगे। हम जब 60 फैक्टोरियल को जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट हाउ मेनी जीरो, विल गेट 14 जीरो, राइट। सो विद दिस वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, करेक्ट है, समझ आया। दीज ऑल आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। आगे वे हैव इज प्रॉब्लम इफ curly bracket x, this is fractional part function and x represents the fractional part and integral part. So अगर नंबर क्या है तो x हम जानते हैं कि x is a combination of real number is a combination of fractional part plus of greatest integer. So this is the fractional part and this is what, this is the GIF, right. ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल एंड एक्स इज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, कुछ हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू क्या निकालना है, ये कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर है प्लस ऑफ समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ r टेंड्स टू 1 to 2000, ठीक है। और ये क्या है x प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है कुछ, है ना, ये कुछ फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है। सो ये क्या है, सो करली ब्रैकेट x प्लस r अपॉन ऑफ 2000, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब अगर करली ब्रैकेट में x प्लस r है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, लेट्स सी दैट प्रॉपर्टी, है ना। क्या पढ़ा था फ्रैक्शनल पार्ट के प्रॉपर्टी में, फ्रैक्शनल पार्ट के प्रॉपर्टी में x प्लस m अगर है तो अगर m अगर इंटीजर है तो क्या करेंगे, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट रह जाएगा, इंटीजर हम बाहर हटा देंगे, ठीक है। तो लेट्स सी दैट थिंग, है ना। यहाँ पे क्या है x प्लस r है, r है क्या है, r कोई इंटीजर है, ठीक है। तो ये क्या r तो हट जाएगा, तो इसको x प्लस ऑफ r कैन बी रिटर्न एज ए फ्रैक्शनल पार्ट x ऑफ x, ठीक है। ये इतना रह जाएगा, ठीक है, प्लस ऑफ r हो जाएगा, ठीक है, ये इतना रह जाएगा ओनली, ठीक है। सो दिस विल बी नॉट प्लस ऑफ r, सिर्फ r रह जाएगा, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज ए व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ सिग्मा ऑफ r टेंड्स टू 1 to, है ना, r क्या इंटीजर है, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ऑफ 2000, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली अगर खोलोगे ओपन करोगे तो कितना बनेगा ये, तो दिस विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ r का वैल्यू सब जगह पुट करोगे तो कितना होगा, तो r का वैल्यू विल बी व्हाट, r का वैल्यू विल बी हाउ मच, सो दिस विल बी x प्लस ऑफ r, है ना, प्लस ऑफ r है ना। सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टी लर्न किया, लेट्स सी दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। दैट प्रॉपर्टी वाज m x ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। सो दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो r की वैल्यू कितना निकल के आएगा, r का वैल्यू विल बी समथिंग अराउंड, है ना,
2000 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी this much, and so this will be x plus of 2000 plus of x fractional part of plus of 2000, है ना। सारे हमने r का वैल्यू 1 से 2000 तक प्लस कर रहे हैं। सो दिस इज x प्लस ऑफ 2000 प्लस ऑफ सो ऑन टू x अपॉन ऑफ 2000, ठीक है। सो दिस विल बी दिस मच, ठीक है। ये कितना निकल के आएगा, सो दिस विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ ये कितना है 2000 टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 2000 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन ऑफ 2000, ठीक है। ऐसा कुछ बन के आएगा। 2000 तो कैंसिल हो रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये कितना होता है, ये तो x होता है, रियल नंबर होता है, दैट इट सेल्फ नंबर। ये तो थ्योरम था, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। सो दैट इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा x इज व्हाट, x इज रियल नंबर, x इज व्हाट, x इज रियल नंबर, ठीक है। आंसर ऑफ दिस विल बी x, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, करेक्ट है। सो दिस इज ए क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी डोंट हैव, ठीक है। आई थिंक आपको विद दिस concept of greatest integer function and the fractional part function is absolutely clear to all of you। अब इसके बेसिस पे डोमेन रेंज हमें निकालने हैं, ठीक है। और बहुत सारे एप्लीकेशंस में GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। सो इन नेक्स्ट क्लास विल ट्राई टू कवर दैट ऑल डोमेन रेंज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस, ठीक है। अभी क्या अंडरस्टैंडिंग वाले प्रॉब्लम्स हमने रखे थे, ठीक है। सो बाय द मीन टाइम चलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर भी करो ताकि दूसरे बच्चे भी लर्न कर पाएँ, राइट। तो बाय डी चलो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you get regular updates। Thank you very much।